हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और सभी के लिए हैप्पी होली है भाई। मेरे लिए स्पेशली हैप्पी होली है। आज का जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने अपने पापा का जिक्र किया था कि मुझे जो है होली में पापा सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और यहाँ देखिए कौन आया है, ये सरप्राइज देने आ गए हैं मेरे पापा मुझे। देखिए यहाँ पे पापा आए हैं होली में मिलने। और आज के ही व्लॉग में पापा मैं सिर्फ आप ही की बातें कर रही थी कि आपका फेवरेट फेस्टिवल है होली, बहुत फेवरेट है और झा साहब की होली मोहल्ले में फेमस है। आज के ही व्लॉग में मैंने ये सारी बातें बोली थी। और अभी कार्तिक ने ये बोला कि मम्मी आपसे मिलने ना कोई गेट पे आया है। तो आपको तो पता ही है मेरा हेल्थ का इशू चल रहा है, तो मैंने बोला कि अगर मुझे परेशान करने के लिए मजाक कर रहा है ना तो बहुत मारूंगी। और गेट पे इसके नाना खड़े थे और ये नाना के साथ मिलके जो है मस्ती कर रहा था। तो पापा आए हैं और लाए हैं मम्मी का प्यार इस थैले में। तो अभी छोटी है, खोल के दिखाएगी कि इसमें क्या क्या आया है। हाँ और मेरे लिए आया है ये देखिए मेरे लिए क्या आया है, बम्पर प्राइज मेरा। खोलना खोलना, अरे तू खोले मैं खोले, बात एक ही है भाई। हमारे मायके से आया है, हमारे मायके से आया है भाई। तो हुआ क्या था कि 2-3 दिन पहले ना मैं अपनी छोटी सिस्टर से बात कर रही थी और वो मार्केट गई हुई थी सबके लिए शॉपिंग करने होली की। तो मैंने बोला कि देखो भाई किसी को मेरे लिए कुछ लेना हो तो आजकल मेरी डिमांड ये रहती है कि मुझे पतंजलि बाम या विक्स या फिर सिट्राजिन की गोलियां, इस तरीके की चीज़ें मुझे कोई गिफ्ट कर दे तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। तो पापा ने और ये पापा एक तरफ विक्स लायो और एक तरफ तो ये होता है पिता का प्यार। देख लीजिए ये भी है क्योंकि ये हाँ नॉर्मल है भाई। तो ये है मेरी फेवरेट चीज़, वन ऑफ फेवरेट, जो मुझे छोड़नी पड़ती है जब मुझे सर्दियाँ रहती हैं तो। और इसीलिए पापा काट दिए। और ये आ गई है होली की गुजिया भाई, होली की बेस्ट मिठाई गुजिया, वो भी मेरे मम्मी के हाथ की। मेरी मम्मी बहुत मेहनत करके बनाती है भाई। और नव्या भी बनाई। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सभी को पता है। मेरे भैया के जो बच्चे हैं दोनों ही बहुत छोटे छोटे हैं। और ये है शक्करपारे मीठे, और ये सब मम्मी ना घर पे बनाती हैं अपने हाथों से। मम्मी भाभी मिलके बनाती हैं। और यहाँ उसमें काटा नमकीन और दोनों इसमें है मट्ठी, और मट्ठी की शेप देखिए, और काटा नमकीन। काटा नमकीन निकालो, नहीं होगा कंट्रोल। काटा नमकीन लो। हाँ ये दोनों बच्चों का है। और बच्चों के लिए बम्पर चिप्स के पाउचेस, और एक कलर भी है और रंग भी है भाई। होली है तो रंग तो आना ही है। तो ये बहुत बहुत ही मजेदार मेरा होली का जो गिफ्ट है वो आ गया है। बहुत ही टेस्टी बना सबसे नानी। पापा आते ही बोले कि भाई बहुत कम कम लाया हूँ। तो बात कम और ज्यादा की नहीं होती है, बात होती है मम्मी के प्यार की, है ना। मम्मी के हाथ का मिल जाए, शादी के इतने सालों बाद भी जो है मुझे मम्मी के हाथ का खाने को मिल जाए। नानी को थैंक यू बोलो। बोल दिया ना, बहुत अच्छे है, थैंक यू। इसके बाल इतने बड़े हो गए हैं, पूरा सर ढक जाता है। मम्मी को थैंक यू बोलो, नानी को बोलो। और नाना लेके आए, बाइक से आए पापा, स्कूटी से। पापा स्कूटी से इतनी दूर आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने फ़ोन पे बोला था आप मत आना। चलिए भैया की भी तबीयत वहाँ इतनी ख़राब है कि वो आ नहीं सकता। आज ऑफिस से हाफ लेके उसको घर पे आना पड़ा रेस्ट करने, उसको माइग्रेन हो गया बहुत ज़्यादा। तो आप पापा के लिए जो है शुगर फ्री चाय बनाई जाए, टेस्टी टेस्टी। पहुँच गया तो सब लोग बन रहा है। यहाँ मम्मी फ़ोन पे है हमारी। पापा का सरप्राइज हमें बहुत अच्छा लगा भाई। ठीक क्यों भाई मोनी? तो उठाओ इसी बात पे एक गुजिया उठाओ। ये उठाएंगी, सब चटर पटर के दीवाने हैं, ये उठाएंगे। सब में मम्मी का प्यार है, सब में भाई, सब में। बहुत टेस्टी है। चलो मैं भी खाती हूँ अभी। सॉफ्ट है बहुत। मैं गुजिया खाऊंगी, गुजिया खाएंगे और खा के बताएंगे मम्मी को बहुत सॉफ्ट। कितनी सॉफ्ट है ये। आवाज भी नहीं हुई मैंने इसे तोड़ा है। तो बहुत टेस्टी है मम्मी, थैंक यू। इतनी तबीयत खराब में बच्चों के पोता पोती के होते हुए भी आप बना रहे हो और दोनों बेटियों के यहाँ दे रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू। आपकी बेटी ने तो कुछ बनाया नहीं है, आपको पता है तबीयत का, घर का नॉर्मल काम ही हो जाता है। तो 2 जने हैं तो सबको लगना पड़ता है, मैं कर नहीं पाती। तो मैंने होली से स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया है। होली के दिन बनाऊंगी बस पुआ, बस इतना फिक्स है ना। और वो अकेली परेशान नहीं होगी, इसलिए नेक्स्ट ईयर जब हमारी हेल्थ बिल्कुल सही होगी तब हम कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो केशव यहाँ है नहीं, केशव ने मिस कर दिया नाना से मिलना। केशव एक्चुअली आज सुबह से सरप्राइज हो गया। जो चीज मुझे बहुत दिन से पीने का मन कर रहा था, फ्रूटी आई है। और केशव जो है मस्ती नहीं कर रहा है, आज वो अपने चाचू के साथ शॉप पे है सुबह से। शाम को तो भाई ससुर जी चले गए हमारे, हम भी मिल लिए उनसे।
उसके बाद भाई किसी ने कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मम्मी को दिखा दूँ। क्या खा रही है मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मम्मी खा चुकी हैं, फिर बोलेंगी जब मैं खाना खा लेती हूँ तब आता है पास में। और मम्मी गुस्सा क्यों हो? गुस्सा कथी लगा? आज मैंने मम्मी को कुछ बोला है तो मम्मी मेरे से नाराज है ना मम्मी? अच्छा सभी को हैप्पी होली बोल दीजिए। हैप्पी होली सबको। खूब खेलिए, रंग गुलाल, गुजिया बनाइए घर में, और क्या कहते हैं उसे, मच्छी, गुजिया, मालपुआ, दही बड़ा, भल्ला, जो मन कुछ कुछ चीजें हम भी बनाते हैं आज, सब बना के खाइए आप लोग। खूब इंजॉय कीजिए होली में। हाँ, सबके साथ गले मिलिए, जो गिले शिकवे है साल भर का खत्म कीजिए। बिल्कुल सही बात। आज के दिन कम से कम आजकल प्रेम से रहिए, सबसे मिलके पूरे साल प्रेम से रहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये शुरू सुबह से ही कार्तिक और इनकी पूरी टोली जो है ना, ये यहाँ पे होली खेल रही है। पूरा सड़क को गीला कर रखा है, देख रहे हो सारा। और आज मतलब होली का दहन है, फिर भी यहाँ पे क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो उन्होंने तो होली में पूरा समा बांध दिया है एकदम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे पता है। होली का आनंद ले रहे होंगे। भाई कार्तिक फिर से आ गया। मतलब मैंने अभी डांटा था कि भाई एक दिन होली खेलना है सिर्फ, वो भी होली के दिन, क्योंकि अगर आप गीला हो जाते हो तो फिर बुखार लगने का और बच्चों को खांसी वासी आने का बहुत ज़्यादा टेंशन रह जाती है। धूप हालांकि बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत कड़क है, लेकिन फिर भी हमें अपना ख्याल रखना ही चाहिए, बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। अभी मैं कहीं बाहर निकल रहा था और मैंने कहा ब्लॉग तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं। कल शायद 4 साढ़े 4 मिनट की इसने रिकॉर्डिंग की थी और उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके जल्दी जल्दी एडिट करके इसे डाल देता हूँ। तो ये देखिए कार्तिक दिख रहा होगा आपको, है ना? अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा कार्तिक को, शैतान क्या कर रहा है ये पौधे में। इसको अभी अभी डांट पिलाई है मैंने। कार्तिक क्या कर रहे हो? होली खेल रहे हैं, बीमार पड़ जाओगे, धूप में रह लो, गीले हो रखे हो। और ये बच्चों की टोली इनकी सारी, तो सारे बच्चों की टोली जो है ना यहाँ पे हुड़दंग मचा रही है। पापा भी आ गए इतने में और खाना वाना खा रहे हैं। पापा ने भी खा लिया है, तब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ तो गुस्सा हो गए। इसी के साथ मैं थोड़ा घर से बाहर निकल गया हूँ आपको दिखाने कि होली किस तरह से मना रहे हैं, मतलब लोग जो है वो होलिका दहन की क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। अभी आता हूँ मैं आपके पास, है ना? और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। शिव चौक की तरफ निकल रहा हूँ मैं। आज पता नहीं मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा हूँ। पापा कह रहे हैं ओमनी जेल लगा दो। इनका पापा 3-4 दिनों से लगा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। आज तक 30 मार रहा है। पापा कहते हैं सारा दिन बैठा रहता है, घूम फिर लिया कर। है ना? शिव चौक चलते हैं। अभी माताएं बहनें पूजा कर रही हैं हमारे घर से। मम्मी शायद पूजा करके चली जा चुकी हैं और माताएं बहनें यहाँ पे होलिका की बेदी की पूरा पूजा करते हुए, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं सबके अलग अलग पूजा करने के, है ना? और कुछ चीज़ें होती हैं जो देखा देखी भी करते हैं लोग, तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। और बिल्कुल शिव चौक के एकदम बगल में ये बहुत ही बड़ी जो है ये वेदी बनती है होलिका की, और इसे शाम को जो है वो मुहूर्त पे जलाया जाएगा और कल फिर जो है वो होली खेली जाएगी। पूरा ये शिव चौक जो है ये बिज़ी रहता है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही श्रद्धा के साथ माताएं चुन्नी बुन्नी ओढ़ के आई हुई हैं और बहुत ही सुंदर से पूजा कर रही हैं अपने अपने विधि विधान के हिसाब से। चलिए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी का अच्छा हो, स्वास्थ्य रहे, मंगल रहे, सब कुछ अच्छा हो, कल्याण हो। जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाया था, उसी तरह हम लोगों की भी रक्षा करें भगवान। कहाँ से? बिल्कुल ये वेदी के पास में ही सतेंद्र भी आ गया। कहाँ से आ रहा है? जनकपुरी से। ओके, मिल लेते हैं इससे भी। और ये हमारी प्यारी बिटिया, मुझे देखते वैसे तो डर ही जाती है, लेकिन ये देखो चला गया सतेंद्र। और हमारे किसी पाकिस्तानी मित्र ने ना ये कमेंट किया था, हमसे पूछा था कि भाई आपके यहाँ जो है ना वो सब्जियों के अनाजों के दाम कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अनाज के दाम जो है वो भारत में मैं बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल जो मैं सब्जियां लेके आया था संडे को, तो मैं वो बता देता हूँ। 20 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं यहाँ पे, 15 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं, 50 रुपये के 5-7 किलो आलू मिल रहे हैं, जो पहाड़ी आलू होते हैं, और जो चिप्स होना आलू होते हैं वो 20 रुपये 25 रुपये किलो मिल रहे हैं।
गोभी 20-30 रुपए किलो मिल रही है, 30-40 रुपए किलो मटर मिल रही है। मतलब कोई सब्ज़ी अभी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सिवाय भिंडी के। भिंडी 25 रुपये पाव मिल रही है, 20 रुपये पाव भी लगा देता है अगर आप लेना चाहते हो। हमारे घर में तो 1 किलो से कम काम चलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आधा किलो ही लाया था और मैंने 60 रुपये लगवाई थी, तो 30 रुपये का आधा किलो लाया था। तो इस तरह पाकिस्तानियों के जो हाल हो रखे हैं वो बहुत ही बुरे हो रखे, ख़राब हो रखे हैं। इसीलिए मैं भी शायद किसी पाकिस्तानी भाई ने हमसे ये चीज़ पूछा था कि आप बताएं कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये इंडियन चल रहा है। आपकी करेंसी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, हमारी करेंसी के हिसाब से तो सस्ता ही है, आपकी करेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। लेकिन क्योंकि डॉलर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी रुपए में 300 क्रॉस कर चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है पाकिस्तानियों के लिए आज की डेट में ज़िंदगी जो होने वाली है ना। और यहाँ तो है इतनी चीज़ें तो भैया यहाँ पे यूँ ही उसमें जला देते हैं, होलिका में ही जला देते हैं। आप देखेंगे दुनिया भर का प्रसाद और क्या क्या बना के मालपुए वगैरह लाती हैं माताएं बहनें, और वो होलिका में जो है वो जला देती हैं। तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। अभी तो देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, तो मुझे ऐसा लगता है। हालांकि हम टैक्स पेयर्स को कोई बेनिफिट नहीं है, हमें तो मुफ्त का राशन भी नहीं मिलता। 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन खा रहे हैं इंडिया में। छोटी सी ब्लॉगिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, भर भर के प्यार दीजिए हमें, प्लीज़ पूरा सपोर्ट करिए। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। अनीता ठाकुर 103 टू इंस्टाग्राम, @real_अपनीश इंस्टाग्राम पे जाके बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग से हमने ये डाले हुए हैं कुछ वीडियोस, उन्हें चेकआउट करिए और अपना ख्याल रखिए, है ना। तब तक के लिए आप सभी को, पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाली होली की बधाइयाँ देते हुए, विशेस देते हुए यहाँ से विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आगे भी कुछ जो है वो शॉर्ट्स वगैरह बना के डालने की इच्छा है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, है ना। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।